एग्जांपल लेकर चलते हैं कि वर्ड इक्वेशन में जो केमिकल इक्वेशन है उसको हम ब्रीफली लिखते हैं। ब्रीफली का क्या मतलब होता है? छोटे वे में, ठीक है, इन वर्ड्स। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हमने सिंबल्स वगैरह कहीं कुछ नहीं यूज किया, जस्ट हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया, ठीक है। इवन अगर ये भी नहीं यूज करोगे तो भी चलेगा, इसकी जगह हम वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? गिव्स राइज टू। क्या वर्ड यूज करेंगे? गिव्स राइज टू। अब यहाँ पे जब हम देखें कि केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो किस पे? सिंबल्स के ऊपर एंड फॉर्मूले के ऊपर होना चाहिए। यानी अगर मुझे सेम चीज यहाँ पे लिखना है तो हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वेरी गुड, Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। अब यहाँ पे 2 है तो बैलेंस करने के लिए 2Mg और यहाँ पे 2MgO। ठीक है बच्चे, सो दिस इज हाउ वी यूज टू रिप्रेजेंट अ केमिकल इक्वेशन। अब चीजों को ना थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, जो तुम्हारा ना जैसे मैथ्स करते हो तो मैथ्स में हम क्या लिखते हैं? LHS लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरी साइड क्या लिखते हैं? RHS राइट हैंड साइड। बीच में हम क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू। और मेन मकसद क्या होता है कि LHS मस्ट बी इक्वल्स टू RHS। तो सेम वे में जो हमारा ये सारा का सारा केमिकल इक्वेशन है वो इसी वे में चलता है, और LHS को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। क्या कहते हैं? RHS को हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स। जो हमारा इक्वल्स टू वाला साइन है उसके लिए हम एरो लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एरो। जब हम एरो फ्रंट डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो इस एरो का मतलब है कि रिएक्टेंट्स ईदर ब्रेक डाउन, कंबाइन और सम काइंड ऑफ केमिकल एक्शन इज टेकिंग प्लेस टू फॉर्म सर्टेन प्रोडक्ट्स। फाइन। अब इसी एरो को ध्यान से देखो, अगर तुम्हारे पास एरो इस टाइप का बना हो, एरो किस टाइप का बना हो? इस टाइप का, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल है। अब रिवर्सिबल का क्या मतलब है कि रिएक्टेंट कैन इजीली चेंज इनटू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स कैन गेट रिवर्स टू रिएक्टेंट्स विदाउट मच एफर्ट। क्लियर है ये चीज? इसके अलावा मैंने तुम्हें कहा कि अगर इसके ऊपर डेल्टा का साइन डला है तो इसका मतलब होता है हीट। क्या मतलब होता है? हीट। ठीक है। हालांकि तुम्हें जो बाहर की बुक्स होंगी उसमें ये साइन मिल जाएगा, इवन कई बार पेपर में भी आता है, बट एनसीईआरटी की बुक में एज सच ये साइन बहुत कम दिखाया गया है। तुम्हारा जो वो वाला कार्बोनाइल्स कंपाउंड या मेटल एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर करेंगे वहां पे ये साइन आएगा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये साइन नहीं यूज किया गया। फर्दर देखो, अगर हम यहीं पर देखें कि रिएक्टेंट साइड में कुछ एक सिंबल्स यूज होते हैं, जैसे S यूज होता है, S इज मेंट फॉर, L यूज होता है, L इज मेंट फॉर लिक्विड। ये दोनों ही साइड, G गैस, गैस। अच्छा, कहीं पर अगर एक Q वर्ड यूज हो, एक्वस हो जाएगा। दैट मींस वाटर इज प्रेजेंट। ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है बच्चे? तो जब कभी भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन की हम बात करेंगे तो दिस इज हाउ वी यूज टू रिप्रेजेंट द होल केमिकल इक्वेशन। एक और चीज याद रखो कि एरो अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो अगर कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ गैस। और ये गैस कहाँ पे जा रहा है? एनवायरमेंट में। ठीक है। अगर यही एरो हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, इसका क्या मतलब होगा? फॉर्मेशन ऑफ, जल्दी सारी तुक्की मारो, PPT। अगर एरो नीचे की तरफ है तो फॉर्मेशन ऑफ PPT। ये बार बार कराने का मकसद क्या है कि तुम लोग लिखते जाओ और तुम्हारे दिमाग में ये सारी की सारी चीजें क्या होती चली जाए? इम्प्रिंट हो जाए। ठीक है। Should I wrap this? अब आगे करते हैं। हमें दो चीजों के ऊपर फोकस करना है। वन इज स्केलेटल इक्वेशन एंड द सेकंड इज
बैलेंस्ड इक्वेशन। अब बैलेंस्ड का अगर मैं पूछूं अपोजिट क्या होता है तो क्या बोलोगे? तो दैट मीन्स जो हमारा स्केलेटल इक्वेशन है इसका एक और नाम बनता है, और क्या नाम बनेगा? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखो ये दोनों की दोनों जो है ना, चाहे वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, बट अगेन कई बार एमसीक्यूज में दे मे आस्क यू। तो एक चीज याद रखना कि दोनों के दोनों ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इफ यू रिमेम्बर ऑफ क्लास 9, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो चार्जेस हैं, क्या है? चार्जेस ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड प्रिजर्व रहता है। दैट मीन्स जो चार्जेस हैं वो दोनों साइड क्या होंगे? वही मेंटेन होंगे जो चार्जेस थे, कम या ज़्यादा, लूजिंग और जैसे गेनिंग कल बताया था वो हो सकता है, बट चार्जेस हमेशा क्या रहेंगे? प्रिजर्व रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हमें यहाँ पे करना क्या है? हमने कहा कि जो प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट है उसका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल। तो रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू द प्रोडक्ट साइड। अब यहाँ पे मैं जस्ट समझाने के लिए एरो की जगह तुम्हारा क्या यूज कर रही हूँ? इक्वल्स टू। और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से होना चाहिए? नो, नॉट पॉसिबल। तो हमने क्या याद रखना है? नंबर ऑफ एटम। और एटम किसमें? ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स को मिलकर फॉर्मूला या फिर कंपाउंड करना है, तो हर एटम का जो एलिमेंट का एटम है वो दोनों साइड क्या होना चाहिए? सेम। तो यहाँ पर भी लिख लोगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है। अब जब ये हम चीज कहते हैं ना कि भाई इसको फॉलो करना है, तो ये हमारा क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या जाता है यहाँ पे? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अगेन क्लास 9 को रिकॉल करो थोड़ा सा। क्या कहते हैं? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन ओनली, यहाँ पे वर्ड याद करना, इट कैन ओनली गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन टू अनदर। It can only get transformed from one to another। कि भाई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक से दूसरा प्रोडक्ट वो बना सकता है, चेंज हो सकता है, राइट? तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर फॉलो किया जाएगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो स्केलेटल इक्वेशन होगा वो उसमें फॉलो नहीं होगा। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा हम एग्जांपल लेकर चलते हैं, और इस एग्जांपल को बेटा जितनी अच्छी तरह से समझ सकते हो उतनी अच्छी तरह से समझना और इसी वे से करना। जब तक 8-10 रिएक्शंस ऐसे प्रैक्टिस नहीं करोगे जैसे मैं करा रही हूँ तब तक बात नहीं करेंगे। तो सबसे पहला हम लेते हैं जिंक का एग्जाम्पल। जिंक को क्या लिखेंगे? पहले वर्ड इक्वेशन लिख लेंगे हम इसको, ZiNC। Zn लिख दिया, साथ में इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। किसको रिएक्ट करवा रहे हैं? डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिखते चले जाओ। अब यहाँ पे देखो, ये हमने ऑलरेडी एक्टिविटी 1.3 में कर रखा है। यहाँ पे जब जिंक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा वो? जिंक क्लोराइड। क्या बना रहा है? जिंक क्लोराइड। और साथ में क्या बन रहा है बच्चे? H2 गैस। H2 क्या बन रहा है? गैस। दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस बन रहा है हमारे साथ। अब देखो ध्यान से, जब कभी भी हमने अभी ये जो हमने रिएक्शन लिखा ना बेटा, ये स्केलेटल इक्वेशन, ये क्या है? स्केलेटल इक्वेशन। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई इट इज अ स्केलेटल रिएक्शन। तो स्केलेटल रिएक्शन हमने इसको क्या लिखा? ये रिएक्टेंट साइड है, तो रिएक्टेंट साइड जितने हमारे हैं उन सबको लिखो। जिंक है, हाइड्रोजन है, एंड क्या साथ में है? क्लोरीन। और सबके नंबर लिख दो। जिंक कितना है? जल्दी जल्दी बोलते जाओ। जिंक कितना है?
1, जिंक कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 1, काउंट करो, क्लोरीन कितना है 1 है दोनों तीनों। अब इस साइड आ जाओ, देखो फिर से उसी जो हमने ऑर्डर लिखा है उसी ऑर्डर में लिखेंगे ताकि हमारी इक्वेशन क्या है सही हो। जिंक लिखा, जिंक के बाद हमने क्या लिखा हाइड्रोजन एंड लास्ट में क्या लिखा क्लोरीन। अब देखो जिंक कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2 एंड H2 कितना है 2, लिख लिया। अब ये स्केलेटल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। हमने LHS को किसके बराबर करना है RHS की, तो जब हम कर देंगे तो ये हमारा बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखो समझो कि करना कैसे है, तो तुम फोकस किस पे, याद रखना कि जो फॉर्मूले हैं इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना तो हम सिंबल को चेंज कर सकते हैं ना ही किसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मूलों को। तो इसको भी ऐसे सर्कल करके हमने रख लिया या बॉक्स बनाकर रख दिया। अब हमने चेंज किसको करना है, ध्यान से देखते जाओ। जो जिंक है हमारा, क्या है हमारा जिंक, वो क्या है बैलेंस्ड है, वी नीड नॉट टू डू एनी काइंड ऑफ छेड़खानी। अब किसको छेड़ना है हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारा कितना है 2। तो अब मैं फॉर्मूला तो चेंज कर नहीं सकती, ना ही इसके राइट हैंड साइड कुछ लिख सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इस डिलीट को थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 2 लगा देती हूँ क्योंकि मुझे क्लोरीन कितना चाहिए 2। अब इस 2 का क्या मतलब है कि भाई ये जो मेरा हाइड्रोजन था ये भी 2H हो गया और जो क्लोरीन था वो भी क्या हो गया 2Cl हो गया, कि 2 मल्टीप्लाई हो गया H के साथ भी एंड Cl के साथ। तो जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया, जो ये वाली चीज है यहाँ पे शो कर दोगे 1 into 2 1 into 2, ये कितना हो गया, क्या बैलेंस हो गया LHS is equals to RHS। तो अब जो रिएक्शन बना ये वाली चीज, जैसे हमने 2 ऐड कर दिया, ये वाली चीज हमारा क्या बन गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एनी डाउट? बैलेंसिंग के कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे के सारे शुरू करेंगे एंड देन बैक एक्सरसाइज में जितनी है वो आ जाएगा। ठीक, एक चीज याद रखना बेटा कि तुम्हारा जो एनसीईआरटी फोकस करते हैं वो कुछ एक रूल्स बताती है कि इक्वेशन लिखने से पहले सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है। तो जो सबसे पहला काम होता है वो क्या होता है वर्ड इक्वेशन लिखना। क्या लिखना वर्ड इक्वेशन, क्योंकि क्लास 6 7 से तुम लोग कर रहे हो इक्वेशन, टीचर्स कई बार लिखवा भी देती होंगी तुम्हें, बट देन ये चीजें तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। तो पहली चीज देखो जरा ध्यान से, पहला इक्वेशन बोल बेटा। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसी को पहले सबसे पहला हमने काम क्या करना है वर्ड इक्वेशन लिख लिया एंड देन वी विल कम टू द केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में हमने क्या करना है सिंबल्स यूज करने हैं। हाइड्रोजन देखो क्या लिखेंगे H2, क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl2, और ये जो चीज आ गई हमारी वो क्या आ गई HCl। यहाँ पे हम क्या डाल देंगे प्लस का साइन और यहाँ पे क्या डालेंगे गिव्स राइज टू का साइन। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे बैलेंसिंग कैसे शुरू करेंगे, H एंड Cl 2 है तो ज्यादा नहीं भी लिखोगे चलेगा, बट देन हमें बैलेंसिंग सीखनी है तो बिगिनिंग स्टेज पे लिखना ही पड़ेगा। H कितने हैं 2, Cl कितने हैं 2, यहाँ पे H कितना है 1। तो हमें यानी कि सिंपल सी चीज क्या करनी है मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देना। तो यहाँ पे जैसे 2 लिखोगे दोनों 2 हो गया एंड बैलेंस्ड हो गया, हेंस बैलेंस्ड। डन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन बोलिए। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट गिव्स राइज टू। अब बस देखो बेरियम क्लोराइड फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं BaCl2, बट मैंने क्या कहा सबसे पहले काम क्या करना है हमने वर्ड इक्वेशन, तो हम लिख देंगे बेरियम क्लोराइड। ठीक है जी, प्लस क्या लिखना था हमने एल्यूमिनियम सल्फेट। फॉर्मूला दिमाग में बिठाओ जरा कि क्या होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला अपना आ जाएगा बेटा Al2SO4 थ्राइस, SO4 थ्राइस। ठीक है, अब जरा देखो कौन सा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये एग्जांपल्स याद रखना, मैं साथ के साथ तुम्हें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताती जा रही हूँ, तो जब भी नोट करो ये चीजें भी नोट करते चल जाना। ये वाला जो रिएक्शन है बेटा ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट।
तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा, सबसे पहली चीज तुम्हारी जो है वो क्लोराइड की जगह क्या आ जाएगा, सल्फेट। तो इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट एंड देन जो तुम्हारा बाकी चीज जो चेंज होगा, सल्फेट की जगह क्लोराइड आ जाएगा, साथ में तुम्हारा एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब फॉर्मूले लिख लोगे इन चीजों की। तो फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे BaSO4 और साथ में हमारा क्या आ जाएगा, AlCl3। एक और चीज याद रखना, बेरियम सल्फेट का तुम्हें बताया था क्या फॉर्म करता है ये, पीपीटी। और किस कलर का पीपीटी फॉर्म करता है, व्हाइट पीपीटी निकलता है। कौन से कलर का, व्हाइट पीपीटी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम्हारी बुक में भी गिवन है। अब जरा देखो क्या काम करना है हमने, बैलेंसिंग का। अब अगले क्वेश्चन से तुम लोग सॉल्व करोगे, बट अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूले को हमने क्या किया, बॉक्स के अंदर डाला। ये जस्ट फॉर्मेलिटी है, जब सॉल्व करने बैठोगे तो इतने हमने उसमें नहीं पढ़ना, ठीक है, बट 2-3 के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लिख लिया जी हमने। अब इसको लिखते जाओ कि कौन सी चीज, ऑर्डर में लिखते जाएंगे, BaCl Al एंड तीसरा क्या, ये जो पॉलीएटॉमिक आयन है ना बेटा, इसको कलेक्टिवली लिख दिया, ठीक है। तो Ba कितना प्रेजेंट है, 1, क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 2, एल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है, 2, और SO4 कितना प्रेजेंट है, 3। SO4 कितना प्रेजेंट है, 3। अब यहाँ पे फिर आ जाओ, बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड देन SO4 कलेक्टिवली यूनिट। बेरियम यहाँ पे कितना प्रेजेंट है, 1, क्लोरीन कितना प्रेजेंट है, 3, एल्यूमिनियम कितना प्रेजेंट है, 1, एंड सल्फेट कितना प्रेजेंट है, 1। एनी डाउट? अब कहाँ हम चेंज करेंगे, ध्यान से देखो और इस चीज को समझो। हमारा बेरियम जो है ना बेटा, ये क्या है, फिक्स हो गया, बैलेंस्ड है। क्लोरीन को देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, 3 है। जब कभी भी ये 2 और 3 यानी कि जैसे एलसीएम वगैरह निकालते हैं और हमारे पास एक ऑड और दूसरा इवन होता है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस 3 वाले को, इस साइड हम 3 को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जरा क्लोरीन कहाँ पे है, यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, 3, और इस साइड जहाँ क्लोरीन है वहां पे क्या लिख देते हैं हम, 2। अब देखो जैसे ये 2 किया, इस साइड वाला पहले देखते हैं। तो एल्यूमिनियम भी हमारा कितना हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया बेटा, 2, 6, 2 हो गया, ये हमारा 6 ऑलरेडी हो गया। और साथ में बेरियम अपना कितना हो गया, 3। देख रहे हो ये चीजें, बेरियम भी अपना कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब क्या हमारा इम्बैलेंस हो गया, हमारा एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, लेकिन बेरियम हमारा क्या हुआ, अनबैलेंस्ड। यानी हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा, तो जैसे इसको 3 किया, बेरियम बैलेंस हो गया, SO4 भी बैलेंस हो गया। SO4 भी हमारा क्या हो गया, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। समझ गए हम, पक्का। नेक्स्ट थर्ड वाला इक्वेशन देखो, क्या है थर्ड इक्वेशन, हमने कहा सोडियम प्लस साथ में क्या कर रहे हैं, वाटर, और ये दे क्या रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रो, देखो इस चीज को समझना, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, साथ में तुम्हें क्या दे रहा है, हाइड्रोजन। अब जब कभी भी फॉर्मूला आता है ना, तो तुम्हें इन चीजों का ध्यान रखकर फॉर्मूला लिखना होता है। मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, फॉर्मूले को अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से लिखोगे उतनी अच्छी तरह से चीजें तुम्हारी इम्प्रिंट होती जाएंगी। सोडियम को हम क्या लिखते हैं, Na सिंबल होता है इसका। वाटर इज H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम की वैलेंसी 1 और OH इज हाइड्रोक्साइड, तो OH की भी वैलेंसी कितनी होती है, 1, तो NaOH। और हाइड्रोजन गैस हम कैसे लिखते हैं, H2, और इसको एरो ऊपर लगा देंगे, दैट मीन्स ये गैस कहाँ जा रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रही है। अब हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बैलेंसिंग के लिए, इन सबको बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये बॉक्स के अंदर का क्या मतलब है कि भाई इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, इट इज गोइंग टू रिमेन
as such. अब देखो इंटैक्ट रहेगा ये, तो अब इसको सबसे पहला काम Na, दूसरा क्या है H है और तीसरा क्या है O. इस साइड भी लिख दें Na H एंड देन O इक्वल्स टू लिखते जाओ. Na कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1. यहाँ पे सोडियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, देखो अब यहाँ से 1 है और 2 है, 1 प्लस क्या लिख देंगे 2 एंड देन ऑक्सीजन कितना है हमारा 1. समझ रहे हो? अब देखो हमें हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है हमारा बैलेंस है. क्या है सचमुच बैलेंस? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है टोटल और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है. ऑक्सीजन अपना बैलेंस है एंड सोडियम भी अपना क्या है बैलेंस है. बट हमें क्या इनबैलेंस क्या लग रहा है हमारा हाइड्रोजन. तो अगर हाइड्रोजन इनबैलेंस लग रहा है तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 2 लगा देते हैं. क्या लगा देते हैं 2. तो जैसे ही हमने 2 लगाया, ये वाली जो चीज है हमारी ये 1 + 1 हो गई, यानी ये हमारा क्या हो गया 2 हो गया. सोडियम भी हमारा क्या हो गया 2 हो गया. ठीक है जी. हाइड्रोजन अपने पास टोटल कितने हो गए 4. ऑक्सीजन भी अपने पास क्या हो गया, समझ रहे हो 2 4 एंड 2. अब हमें यहाँ पर भी इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा. तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यानी ये 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 2 या मल्टीप्लाइड विद 2 कर दो, वही बात होगी. यहाँ पे जो हाइड्रोजन अपना 2 था, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाइड विद 2 कर दें, कैन इट बी 4? कैन इट बी 4? तो यानी हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया एंड ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाइड विद कितना हो गया, क्या सारी चीजें बैलेंस हो गई. चीजें समझ में आ गई पक्का. अभी क्यों हम कर पाए, क्योंकि हमने इसको 1 + 2 करके रखा था. अब यहाँ डायरेक्ट हमने 3 नहीं लिया. 3 क्यों नहीं लिया डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इकट्ठी नहीं हो रही, हाइड्रोजन क्या है अलग अलग है. तो हमारे लिए कैलकुलेशन क्या हो जाएगा ऐसे. हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कैसे? हाइड्रोजन यहाँ तो किया ही है ना बेटा 2 से मल्टीप्लाई. यहाँ पर हाँ लिख सकते हो मल्टीप्लाइड विद 2. ये 1 + 1 तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए किया ना, ये 1 मल्टीप्लाइड विद 2 ही है ना, क्योंकि 2 हमने यहाँ लिख दिया. ये तो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया. चल